सुबह सुबह का भागदौड़ हो तो बहुत बार मन करता है कुछ ऐसा चटपटा आसान सी रेसिपी बनाकर तैयार करें। अगर ऐसे में हमें सुबह का नाश्ता पानी वाला मिल जाए तो क्या कहने। बहुत ही चटपटा जिसमें पड़ने वाला सामान आसानी से घर में मिल जाता है। अस्सलामुअलैकुम, आज हम जायका अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही टेस्टी वाला नाश्ता। न समोसे न रोल, बहुत ही झटपट बनने वाला और सबको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला। रोटियां बनाते समय अक्सर थोड़ा बहुत गुथा हुआ आटा बच ही जाता है, तो उसको हम फ्रिज में रख देते हैं कि अगले दिन रोटियां बनाएंगे। तो ऐसा ना करके हम उस ताजे गुथे हुए आटे की ये रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और देखने में बहुत ही ज्यादा यूनिक है और बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर हमने जो गुथा हुआ आटा लिया था उसकी 4 लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसकी इस तरह से लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चारों लोइयां हमने इस तरह से बनाकर तैयार कर ली है और इसको हल्का सा हम सूखे आटे में डस्ट करेंगे और इसकी इस तरह से हम पूड़ी बेलकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने चारों पूड़ियों को इसी तरह से बेलकर तैयार करना है। इसको कोई शेप देने की जरूरत नहीं है, आप इसको इस तरह से बेलकर तैयार कर सकते हैं। तो पूड़ी को बेलते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पूड़ी को न ज्यादा मोटा करना है और न ज्यादा पतला रखना है। तो यहाँ पर हमने चारों पूड़ी इसी तरह से बनाकर तैयार कर ली है। हमने यहाँ पर जो नॉर्मली हम रोटी घर में बनाते हैं वही गुथा हुआ आटा लिया था और उसकी 4 पूड़ी बनाकर हमने इस तरह से तैयार कर ली है। तो चारों पूड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने कढ़ाई में 2 गिलास के करीब पानी को अच्छे से बाउल कर लिया है। घबराइए नहीं, मैं पूड़ी नहीं बनाने वाली हूँ। 4 पूड़ियों से पूरे परिवार के लिए एकदम चटपटा सा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने पानी को अच्छे से बाउल होने देना है और उसके बाद 2 पूड़ी हम इसमें डाल देंगे। और गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर हम पूड़ियों को पानी में अच्छे से तल लेंगे। और जब पूड़ियां अच्छे से तल जाएंगी पानी में तो ये ऊपर आ जाएंगी, तो इनको हमने बाहर निकाल लेना है। पूड़ियां हमारी अच्छे से पानी में तल चुकी हैं, तो दोनों पूड़ियों को हमने इसका एक्स्ट्रा पानी निकालते हुए बाहर निकाल लेना है और सेम प्रोसेस से हमने दोनों पूड़ियों को और तल लेना है। तो यहाँ पर हमने 2 पूड़ियों को पहले पानी में तल लिया था और 2 पूड़ियों को हमने अब डाला है। तो ये भी अच्छे से बाउल हो चुकी हैं और ये तैरकर इस तरह से ऊपर आ चुकी हैं। तो इन दोनों पूड़ियों को भी हमने पानी में अच्छे से तल लिया है और इसका भी एक्स्ट्रा पानी हमने अच्छे से निकाल कर बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि पानी में पूड़ी तली है, आखिर इसका ऐसा कौन सा नाश्ता बन रहा है। तो ये बहुत ही चटपटा नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने चारों पूड़ियों को एक प्लेट में निकाल लिया है और इसको ठंडा होने देंगे। तो चलिए हमने गैस पर रख लिया है एक पैन और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म करना है और इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब जीरा और इसमें हम डालेंगे 3 से 4 लहसुन की कली जिसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। और इन दोनों चीजों को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। और इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हल्का सा ट्रांसलूशन होने देंगे। तो यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखा है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। इसमें हम ऐड करेंगे एक शिमला मिर्च जिसको हमने बारीक बारीक कट करके लिया हुआ है। और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक कट किया है। इसको मोटा कट ना करें वरना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टमाटर जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके लिया हुआ है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें हम डालेंगे आधा छोटी कप के करीब हरी मटर, आप चाहें तो डालें वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे 2 लाल मिर्च जिसको हमने पतला पतला कट करके लिया हुआ है। हरी मिर्च जो लाल पड़ जाती है ये वही वाली लाल मिर्च है, वो हमने इसमें डाल दी है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे। और इसमें हम डालेंगे आधा छोटे चम्मच के करीब नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डालने से जो सारी सब्जियां हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। सब्जियों को हमें बिल्कुल पकाना नहीं है, बस हल्का सा हमें इसको सॉफ्ट करना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और इसमें अब जाएगी आधी छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। और इन सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको और ज्यादा चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला। तो यहाँ पर जो मैगी मसाले का एक पैकेट आता है वो हमने लिया हुआ है, वो मसाला हम इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा नाश्ता है बहुत ही ज्यादा चटपटा बनकर तैयार होगा। और इसको हम कवर करके पकने देंगे। कवर करने से क्या होगा, जो सारी सब्जियां हैं वो गल जाएगी। तो यहाँ पर जो हमने पूरी तल कर रखी थी पानी में वो हम देख लेते हैं। तो
तो ये अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। तो एक पूड़ी हम इस तरह से काउंटर पर लेंगे और इसको कुछ इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इसको हमने पिज्जा कटर की हेल्प से बिल्कुल पतला पतला काटना है, यानी कि कुछ इस तरीके से हमने इसको कट करना है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सारी पूड़ियों को कट कर लेना है और ये बहुत ही आसानी से कट जाती हैं और पूड़ियाँ हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी थी। ठंडी होने के बाद हमने इनको कट किया है और इस तरह से हम सारी पूड़ियाँ कट करके तैयार कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया हमारी जो पूड़ियाँ हैं वो कुछ इस तरीके से कट के तैयार हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी पतली हमने कट करके तैयार करी हैं। तो यहाँ पर आप चकले पर इस तरह से एक पूड़ी रखिए और इस तरह से भी आप इसको कट कर सकते हैं, यानी कि आपको फोल्ड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको इस तरह से भी कट कर सकते हैं या आप इसको इस तरह से फोल्ड करिए और इसको चाकू की हेल्प से बिल्कुल पतला पतला कट कर लीजिए। इससे भी बहुत ही बढ़िया हमारी डिजाइन कट के तैयार होती है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से पूड़ी का शेप बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से चाकू की हेल्प से भी बहुत ही आसानी से ये कट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने सारी इसी तरह से कट करके तैयार कर ली हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। सारी पूड़ियों को हमने इस तरह से कट करके तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हमने जो सब्जियों को कुक होने के लिए रखा था उसको भी हम खोल कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 मिनट के लिए इनको कुक किया है, वो भी कवर करके। तो सब्जियां हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। इनको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हमने पूड़ियां फ्राई करके कट की हुई थी वो हम इसमें डाल देंगे। जी हाँ, हमने पानी में फ्राई की थी वो हमने इसमें डाल देनी है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से सब्जियों के संग इस नाश्ते को मिक्स कर लेना है और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारे मसाले का टेस्ट है वो सारे नाश्ते में आ जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, इससे इसका जो टेस्ट है वो और भी ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो नाश्ते में हमने हरा धनिया डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको बिना कवर किए हुए अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बहुत ही बढ़िया हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। तो चलिए फटाफट से इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको पूरे परिवार के लिए बनाया है, तो हम पूरे परिवार के लिए इसको सर्व करेंगे। बहुत ही चटपटा और मजेदार हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से हमने बहुत ही आसान तरीके से बाजार जैसा नाश्ता घर पर बनाकर तैयार किया है। अगर आप भी परेशान हैं बच्चों के लिए लंच के लिए ऐसा क्या बनाया जाए जो देखने में यूनिक और खाने में टेस्टी के संग संग हेल्दी भी हो, तो आप इस नाश्ते को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं अपने किचन में लाई हूँ आप लोगों के लिए एक जबरदस्त सी रेसिपी। वैसे तो हम तला भुना बहुत ज्यादा खाते ही हैं और अगर ऐसे में हमें सुबह का नाश्ता पानी वाला मिल जाए तो क्या कहने। पानी वाला, जी हाँ, पानी वाला नाश्ता, बिना तेल वाला नाश्ता जो कि पानी में बनता हो तो कहना गलत नहीं होगा। आज मैं आपके साथ ऐसे नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1.5 कप के करीब गेहूं का आटा। आप चाहे तो अपने नाश्ते के हिसाब से आटा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आटे को हम मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब नमक। नमक को डाल देंगे और इसके बाद इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर को हमने हल्का सा दरदरा पीस लिया है, वो हमने इसमें डाल दी है। और इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब अजवाइन। अजवाइन को हमने क्रश करके डाला है। साथ ही में इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच के करीब सूखा हुआ हरा धनिया। आप चाहे तो इसकी जगह ताजे हरे धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच के करीब ऑयल। तो ऑयल को हमने इसमें डाल दिया है। तो पहले इन सभी चीजों को सूखा ही मिक्स कर लेंगे आटे में। तो यहाँ पर हमने आटे में इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये चीजें सब आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। आटे में सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर हम थोड़ा पानी डालेंगे और पानी डालकर हम इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे कि हम पराठों का सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करते हैं उसी तरह से हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हम इसको हाथों से अच्छे से मसलते हुए इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से हाथों से मसल लिया है और हथेली की हेल्प से अब इसको अच्छे से मसलेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल घर में पराठे का डो बनाकर तैयार करते हैं उसी तरह से हम इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक आध पंच मारते हुए इसका जो डो है वो बनाकर
बनाकर तैयार करेंगे। डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, तो इसमें हम ऊपर से लगाएंगे ऑयल और इसको हम ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 3 आलू, जिनको हमने अच्छे से उबाल कर छिलका उतार कर उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और इसको यहाँ पर हम आलू मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो आलू है उसमें एक भी लम्स ना रहे। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से इस तरीके से मैश कर लिया है। आलू हमारे यहाँ पर मैश हो चुके हैं, तो हम इसको अच्छे से एक चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। तो यहाँ पर हम इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 हरी मिर्च, जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। साथ ही में इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और साथ ही में इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच के करीब पिसा हुआ गरम मसाला और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिया को हमने इसमें डालने के बाद इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर हम आलूओं को चम्मच से दबाते हुए मसालों के संग अच्छे से कर लेंगे मिक्स। आलू हमारे मसालों के संग अच्छे से हो चुके हैं मिक्स। तो हमारी यहाँ पर स्टफिंग हो गई है बिल्कुल रेडी। तो स्टफिंग को रखते हैं हम एक साइड और चलते हैं हम आटे की तरफ। तो आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसको खोल कर देखते हैं। आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम आटे को एक बार और अच्छे से मसल लेंगे। तो यहाँ पर हमने आटे को अच्छे से मसल लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो आटा है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम जितने छोटे छोटे पीसेस पूड़ियों के लिए निकालते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो एक एक लोई बनाकर तैयार कर सकते हैं या आप चाहे तो सारी लोइयां एक संग बनाकर तैयार कर लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है। तो हमने इसमें डाला है थोड़ा सा सूखा आटा और जो लोई है वो बनाकर हम तैयार कर लेंगे। जैसे कि हम पूरी की गोल गोल लोई बनाते हैं ना, उसी तरीके से हम यहाँ पर लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने नींबू के साइज की जो लोइयां है वो बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने जो सारी लोइयां है वो बनाकर तैयार कर लेंगे इसी तरीके से। और जो गेहूं का आटा है वो हमने इस पर इसलिए छिड़का था ताकि जो सारी लोइयां है वो आपस में चिपके नहीं। तो यहाँ पर हमने जो सारी लोइयां हैं वो बनाकर बिल्कुल तैयार कर ली हैं। यहाँ पर हमने एक साइज की जो लोइयां हैं बनाकर तैयार करी हैं। लोइयां हमारी हो चुकी हैं तैयार। जब तक हम चलते हैं काउंटर की तरफ। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक चकला और इस पर हमने डाला है थोड़ा सा सूखा आटा और पहले हम लोई को थोड़ा सा हाथों से फैला लेंगे और फैलाने के बाद हम बेलन की हेल्प से इसको पूरी के साइज में बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमने पूरी की साइज में इसको बेल लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने बेलन की हेल्प से इसको बेल लिया है पूरी के साइज में। तो हमारी पूरी हो चुकी है बिल्कुल तैयार। ये देखिए बिल्कुल पूरी के साइज की हमने बनाकर कर ली है तैयार। सबसे पहले हम रखेंगे सेंटर में 1 चम्मच के करीब स्टफिंग और पूरी को हम उठाएंगे हाथ में और एक साइड से इसको हम यहाँ पर प्लेटें डालते हुए एक संग इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सारी प्लेटें हैं वो एक संग इकट्ठा कर ली हैं और इसको यहाँ पर हमने हल्का सा घुमा लेना है। ये देखिए और जो एक्स्ट्रा आटा होगा वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा आटा है घुमाते हुए निकाल लिया है। तो यहाँ पर हम इसको हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि ऑयल लगाना है तो आप हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लीजिए और ऑयल लगाने के बाद इसको हल्का सा प्रेस कर लीजिए। लेकिन मैंने यहाँ पर ऑयल नहीं लगाया है, यहाँ पर हमने पहले सूखे आटे का इस्तेमाल किया था, इससे ये चिपका नहीं है। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता हो चुका है रेडी। बहुत ही ईजी है इसको बनाना। तो इसी तरह से हम जो सारा नाश्ता है बनाकर तैयार कर लेंगे। बस हमने लोई को रखना है और हल्का सा हाथों से इसको प्रेस करना है और बेलन की हेल्प से हमें इसको पूरी की साइज में बेल लेना है। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। पूरी की साइज में हमने इसको बेलकर तैयार कर लिया है और इसके सेंटर में हम रख देंगे स्टफिंग। आप अपने हिसाब से स्टफिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं और इसको हम हाथ में उठाएंगे और इस तरह से हम प्लेटें डालते हुए एक संग इसको इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको प्लेटें डालते हुए एक संग इकट्ठा कर लेना है। इससे ये बिल्कुल भी खुलती नहीं है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और इसको हम घुमाते हुए इसका जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको घुमाते हुए एक्स्ट्रा आटा निकाल दिया है और हाथों से इसको हल्का सा प्रेस कर दिया है और यहाँ पर हमने बस हाथों से इसको हल्का सा प्रेस कर देना है। ये देखिए बहुत ही जल्दी ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है और सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पर जो सारा नाश्ता है हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे और इसको बनाना भी बहुत ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर हमने जो सारा नाश्ता है बनाकर तैयार कर लिया। ये देखिए तो इसी तरह से मैंने सारे नाश्ते को रेडी कर लिया है। तो इसी तरह हमने एक प्लेट नाश्ते को बनाकर रेडी कर लिया है। जब तक हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने एक कढ़ाई में 1 लीटर के करीब पानी को गर्म कर लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब ऑयल। आप चाहें तो इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ली है एक चाय वाली छलनी। तो यहाँ पर हम इसे छलनी की हेल्प से डालेंगे क्योंकि जब पानी गर्म होता है ऊपर की ओर भाप फेंकता है, हाथ जलने की दिक्कत आती है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बस हम इसके ऊपर इसको रखेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से हम इसको डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो भाप निकलेगी उससे हमारा हाथ भी नहीं जलेगा और बहुत ही जल्दी ये डल भी जाएगा।
तो बस यहाँ पर हमें छलनी के ऊपर नाश्ता रखना है और इसको हम पानी में डालते जाना है। तो यहाँ पर पानी काफी गर्म है, तो इससे हमारा हाथ भी नहीं जलेगा और जो नाश्ता है वो बहुत जल्दी डल भी जाएगा। ये देखिए सारे नाश्ते को हमने बस छलनी के ऊपर रखना है और इसको हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर पानी में अच्छे से बाउल आ चुका है, तो इसको हम एक लिड से कवर कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसको खोल कर देख लेते हैं। जो नाश्ता है वो काफी अच्छे से हमारा पक चुका है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। नाश्ते को हम इस तरह की छेदों वाली करछी से बाहर निकाल लेंगे। नाश्ता पक गया है, इसकी पहचान क्या है? नाश्ता फूल कर ऊपर आ जाता है, तो इसका मतलब है जो नाश्ता है वो काफी अच्छे से हमारा कुक हो चुका है। तो यहाँ पर जो सारा नाश्ता है इसी करछी की हेल्प से हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार है, तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दिया था। इससे पहले हमने इसको कपड़े पर रखा था, इससे इसका जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो चलिए अब हमने गैस पर रख लिया है एक पैन और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब राई। राई अच्छे से क्रेकल हो जाएगी तो इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब जीरा। जीरे को भी हम यहाँ पर अच्छे से क्रेकल होने देंगे और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पर हम नाश्ते को एक एक करके इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर जो लाल मिर्च हमने डाली है इससे इसका जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर हमने नाश्ते को इसमें डाल देना है। तो यहाँ पर हम नाश्ते को 2 बैच में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम पहला बैच फ्राई कर रहे हैं, तो इसमें हमने डाली है आधी छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्च, जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था, और इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब नमक। साथ ही में इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच के करीब पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाले को हमने इसमें डाल दिया है। गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखा है और ये एक साइड से काफी अच्छे से सिक चुके हैं, तो हम इनको पलट लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको दूसरी साइड से पलट लिया है और इसका जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया आया है। तो यहाँ पर हम एक एक करके जो सारे पीसेज हैं उनको पलट लेंगे। तो इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिया को हमने इसमें डाल देना है और इसको अच्छे से हम हिला लेंगे। तो यहाँ पर जो पैन है उसको हमने अच्छे से हिला लेना है। यकीन मानिए बिना तेल का इतना बढ़िया जो नाश्ता है बनकर हो जाता है तैयार। तो यहाँ पर हम इसको उलट पलट कर अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर जो नाश्ता है हमने बिना तेल के बनाया है, सिर्फ 1 चम्मच तेल में हमने जो नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर आपने एक बार इस नाश्ते को बना लिया ना तो आप इस नाश्ते को रोज बनाना चाहेंगे। तो नाश्ता हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो चलिए हम इसको सर्व कर लेते हैं। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा सुपर क्रिस्पी सुपर टेस्टी यूनिक स्टाइल का नाश्ता। जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आप कचौड़ी खाना भी भूल जाएंगे। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ज्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसको गेहूं के आटे से बनाया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। अगर आपने एक बार से मेरी स्टाइल से ये रेसिपी ट्राई कर ली ना तो आप इसे रोज बनाने लगेंगे। सुबह का नाश्ता हो या शाम की चाय, आप इसे ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हैं। देखकर ही आ रहा है ना मुंह में पानी। जब आप इसे टोमेटो केचप के संग सर्व करेंगे ना तो यकीन मानिए एक बार में ही पूरी प्लेट चट कर जाएंगे। ऐसी रेसिपी है ये, मजेदार और बहुत ही बढ़िया लगती है। जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो सभी तारीफ करते रह जाएंगे। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, शायद ही कभी आपने इस न्यू स्टाइल से ये बनाई हो। यूनिक स्टाइल की बहुत ही शानदार रेसिपी है, आप इसको जरूर बनाइएगा। और इसको बनाना तो बनता है, आप इसको जरूर ट्राई करें। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसका शेप कितना ज्यादा अट्रैक्टिव बने हैं, सभी पीसेस प्रॉपर बने हैं। और ये देखिए इनका टेक्सचर, वाओ कितने ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं ना। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी, सुपर क्रिस्पी, एक मजेदार स्टफिंग के साथ। और ये है बिल्कुल तैयार। तो चलिए एक पीस मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इसको तोड़ रही हूँ। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। इसकी यमी फीलिंग टेक्सचर से ही पता चल रहा है ना कितने ज्यादा बढ़िया बने हैं। जरूर बनाइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल जायका अपनी किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन दोस्तों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ऐसे ही नई नई रेसिपीज देखने के लिए जायका अपने किचन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।